हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक वॉइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, देखिए वॉइस क्या होता है। वॉइस वॉइस को ना एक ऐसी फॉर्म है वर्ब की बेसिकली, जो बताती है कि जो डूअर है एक्शन का, क्या वो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में या फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मतलब सब्जेक्ट है तो वो वर्क खुद करेगा, डूअर हो गया। और ऑब्जेक्ट है तो किसी वजह से या कोई और उससे काम करवाएगा, इस टाइप से होगी ना। समझ रहे हो? तो ऐसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सो वॉइस जो है उसी तरह की एक फॉर्म है वर्ब की, जो बताएगा वेदर जो डूअर ऑफ एक्शन है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट किया गया, क्या चक्कर है ये बताएगा वॉइस। ठीक है। अब देखो, दो तरह की वॉइस है, एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल तो देख ही रहे कि जॉन ने एप्पल खाया, तो यहाँ एप्पल तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये जॉन सब्जेक्ट हो गया। एक्टिव वॉइस हम उसे कहेंगे जब सब्जेक्ट हमें दिखे, वर्ब जो है वो अग्री करे सब्जेक्ट के साथ, और अगर वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ अग्री करने लग जाएगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वाटर्स द प्लांट। अब वाटर्स द प्लांट्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर क्या है? वर्ब। वर्ब यहाँ पर वाटर है ना फिलहाल, और सब्जेक्ट क्या है? ही। तो अभी ये ही को सपोर्ट कर रहा है कि उसने प्लांट्स को पानी दिया। ठीक है। और यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर क्या है? वर्ब। यहाँ पर भी वाटर है पर ये प्लांट्स को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए प्लांट्स जो है कि वे प्लांट्स आर वाटर्ड बाय हिम। तो यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो सब्जेक्ट बन चुके हैं फिलहाल। प्लांट्स जो हैं वो कर्ता धर्ता बन चुके हैं कि उन्होंने काम करवाया है, उन्होंने पानी डलवाया है बेसिकली। ठीक है। चलिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं थोड़े बहुत, वो हम सीख लेते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे। देखो, जो सब्जेक्ट है ना वो चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में आकर, सब्जेक्ट ना चेंज हो जाता है, अदला बदली हो जाती है। एग्जाम्पल से आगे समझ में आएगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, यह मस्ट है, ध्यान रखना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो टेंस है वॉइस की वो कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी कि टेंस आपको पता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो ये टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। सेंटेंस जिस टेंस में था उस टेंस में रहेगा, दैट्स ऑल। अब प्रोनाउंस चेंज हो सकते हैं और होंगे भी सही, जैसे कि आई का मी बन जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, वाइस वर्सा, दे का देम बन जाएगा, वी का अस बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, पर यू रहेगा और इट रहेगा। सिंपल। एक्टिव पैसिव वॉइस में आपस में इंटरचेंज क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन इंटरचेंज हो सकते हैं कि आई मी, ही हिम, दे देम, वी अस, शी हर, यू इट। चलिए अब एक एक करके टेंस लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि एक्टिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनाइट टेंस में पहले वही सब्जेक्ट रहेगा एज यूजुअल, फिर वर्ब की सिंपल फॉर्म आएगी V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। बस पैसिव में चेंज करने में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। हम कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है फिलहाल, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया, इसको प्रायोरिटी मिल रही है। और फिर वर्ब देखो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें लगाना है ना, तो इसलिए अब V3 है तो इसलिए हम बी की फॉर्म लगा रहे हैं। देखो, वर्ब चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि बी हो गया, डू हो गया या हैव हो गया, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब का काम भी करते हैं और हेल्पिंग का भी काम करते हैं। और बी का फॉर्म जो है इज, एम, आर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कोई भी प्रपोजिशन और सब्जेक्ट सिंपली। जैसे एग्जांपल देख लो फटाफट। एक्टिव में भाई शी हेल्प्स द पुअर, अब यहाँ पर पुअर इधर आ जाएगा, द पुअर आर हेल्प्ड बाय
हर। अब शी जो है वो चेंज हो गया किस में, हर में, और बाय आया और फिर आया हर। ठीक है, अब जैसे पैसिव है उसको एक्टिव में चेंज करके देखो, ही इज़ नॉट टॉट बाय हर, ही इज़ नॉट टॉट बाय हर। सो हर का बनाओ शी को बनाओ सब्जेक्ट, शी डज नॉट, ये इज़ है ना, इसकी बजाय हमने यहाँ पे करा चेंज, शी डज नॉट टीच हिम। प्रेजेंट एक्टिव है और हम प्रेजेंट उसमें ले आए। जैसे हमें कैसे पता चला था कि वे प्रेजेंट टेंस चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसिव था और यहाँ इज़ था और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी टॉट। तो अब इधर क्या आ जाएगा, डज नॉट टीच हिम। समझ गए, हिम का ही तो इधर ही करा था, ये ऐसे इंटरचेंज होता रहता है। अब ऐसे सिंपल पास्ट टेंस ले लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, पैसिव करोगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज और वर आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब चीज़ सेम रहती है। एक आध एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि दे प्लेड द फुटबॉल इन द इवनिंग। सो दे प्लेड द फुटबॉल इन द इवनिंग। अब यहाँ पर ये फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट है, अब ये पैसिव में चेंज हो रहा है तो ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम, और बाकी सेंटेंस सेम इन द इवनिंग। अब वाइस वर्सा करके देखो, जैसे मैंने बोला द टेबल वॉज नॉट ड्रैग्ड बाय हिम। सो हिम है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये पैसिव में क्या बना हुआ है बताओ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट छोड़ो, मेन है इंटरचेंज हो रहा है। तो फिलहाल ये देखो, हिम का बनेगा ही डिड नॉट, क्योंकि मुझे एक्टिव में लाना है ना। ही डिड नॉट ड्रैग द टेबल, ही डिड नॉट ड्रैग द टेबल। पास्ट में भी लाना है तो इसलिए डिड का यूज़ करना भी ज़रूरी है। प्रेजेंट में लाना होता तो डज चलता, बट पास्ट चाहिए। अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव फॉर्म रहता है। अब फ़र्क कुछ नहीं है, वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह बदल रहे हैं, बाकी इज एम आर रहेगा और बीइंग आ जाएगा। जो नया काम ये हुआ है कि बीइंग आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ये प्रपोजिशन आ जाएगा बस। जैसे कि शी इज़ सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दिस टाइम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है देखो, अब शी सब्जेक्ट है, ये इज़ एम आर दे रखा है, स्ट्रक्चर देख रहे हो, सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दिस टाइम। सो अब चेंज क्या होगा, ब्यूटिफुल सॉन्ग ही तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज एज इट इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ संग, प्रपोजिशन बाय हर बाय हर दिस टाइम। अब मान लो पैसिव दे रखा है कि द बुक इज बीइंग रेड, द बुक इज बीइंग रेड। सो कैसे पता चला कि एक्टिव में चेंज करना है तो क्या लिखने वाले, मतलब द बुक, इतना तो समझ में आ गया कि द बुक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाएगा, पीछे सरकेगा, द बुक इज बीइंग रेड। अब सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं है, तो भाई समवन इज हमें नहीं पता कौन है, तो हमने लिख दिया समवन इज, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज रीडिंग द बुक, कोई बुक रीड कर रहा है। सिमिलरली आप आ जाइए पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि द टीचर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रेड बाय द टीचर। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, दे वर बीइंग टॉट
they were being taught. So the teacher was, वहाँ पर वर आया था, वर प्लस बीइंग आया था. द टीचर वॉज, अब क्योंकि वर्ब जो है एक्टिव है, मैंने आपको क्या बताया, अब समझ में आ रहा है कि वर्ब जो है वो एक्टिव में किसके फेवर में काम कर रहा है, टीचर के. यही चीज़ अब यहाँ पर ध्यान देने वाली, ये वाला पॉइंट अब ध्यान से देखिएगा. एक्टिव पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, वो यही अंतर है कि पहले जब था दे तो दे के फेवर में यहाँ वर्ब काम कर रहा है, वर. दे वर बीइंग टॉट. अब एक्टिव में टीचर है मेन, मतलब यहाँ पर पैसिव में दे की इज्जत हो रही है तो इसलिए वर्ब भी उसके हिसाब से लगा है. एक्टिव में द टीचर की इज्जत हो रही है तो द टीचर के अकॉर्डिंग टीचर सिंगुलर है, वॉज यूज़ करा है. वॉज बीइंग टॉट है ना, और तो वॉज टीचिंग देम, दे का बन गया देम. अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पे आ जाओ. सब्जेक्ट लिखोगे, हैज़ हैव लिखोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. ऑब्जेक्ट लिखोगे, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीन आ जाएगा. बस यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपने, बीन आ जाएगा. जैसे कि चिल्ड्रन हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट हैज़, अब ब्रेकफास्ट सिंगुलर हो गया ना, चिल्ड्रन तो बहुत सारा हो गया प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन तो बहुत होते हैं. सो चिल्ड्रन के साथ आया हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट हैज़ मतलब आप यहाँ पर फोकस करना, हमेशा वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाना. द ब्रेकफास्ट हैज़ बीन टेकन बाय चिल्ड्रन. अब इधर देखो, द बैग हैज़ बीन केप्ट केयरफुली and he has kept the bag carefully. समझ में आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है. ऐसे ही पास्ट परफेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर आ जाएगा पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे कि आई हैड रिटन अ पोम हैड बीन रिटन बाय मी, आई का हुआ मी. फिर पैसिव से एक्टिव में चेंज करना सीखो. द थीव हैड बीन कॉट, सो द पुलिस हैड कॉट द थीफ. अब देखो प्रेजेंट टेंस, देखो फ्यूचर का, विल शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा. वी विल टेक लंच नाउ, लंच इधर आया और यहाँ वी का बना अस, बाय अस. सो द लंच शाल बी टेकन बाय अस नाउ, द लंच शाल बी टेकन बाय अस नाउ. फिर देखो, द बेल विल बी रंग टाइमली, द पियोन विल रंग द बेल टाइमली, द पियोन विल रंग द बेल टाइमली. ठीक है. फ्यूचर में परफेक्ट टेंस के लिए देख लीजिए, विल शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म. शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, द होमवर्क विल हैव बीन completed by her. और पासिव देखिए, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन completed and they will have completed the project. सिंपल है. अब देखिए, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसका कोई पासिव होता ही नहीं है. जैसे कि शी हैज़ बीन डूइंग द टास्क सिंस मॉर्निंग, वो एज इट इज़ रहेगा, कोई उसका पासिव नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी कोई वो नहीं है, पैसिव का चक्कर नहीं है कि दे हैड बीन वॉशिंग अ कार फॉर 10 minutes एज इट इज़.
फ्यूचर कंटिन्यूस का भी कोई पैसिव नहीं है कि वी विल बी स्टडिंग मैथ्स, इसका भी कोई पैसिव नहीं है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कोई पैसिव नहीं है, दैट वी विल हैव बीन वॉचिंग मूवी। क्यों नहीं है इसका कोई पैसिव? सिंपल सी तो बात है, कैसे ही हो सकता है? पैसिव तो में तो ऑब्जेक्ट को हम वो करते हैं, थोड़ा सा अग्री करता है उसके साथ वर्ब, और यहाँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट एक तो कंटिन्यूस है, सारे टेंस एक तो कंटिन्यूस है, ऊपर से परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि शी हैज़ बीन डूइंग द टास्क सिंस मॉर्निंग, एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि सिंस मॉर्निंग से वो अपना टास्क कर रहे हैं, ठीक है, यानी टास्क जो है अभी चल रहा होगा। एंड दे हैड बीन वॉशिंग अ कार फॉर 10 मिनट्स, दैट्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब पैसिव नहीं लेंगे, दैट्स फाइनल। अब नेक्स्ट देखो, जैसे पैसिव हो, मोडाल्स का पैसिव हो, मान लो एक्टिव में दे रखा है कोई भी सब्जेक्ट है और कोई भी मोडाल है, मोडाल के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पता ही है नॉर्मली, बट पैसिव में क्या होगा, वो सेम मोडाल लिखना एज इट इज़, बस कुछ मत करना, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। जैसे रुद्र कैन स्पीक इंग्लिश, द रुद्र द इंग्लिश कैन बी स्पोकन, बस ये फ़र्क है। यू नीड नॉट रीड दिस बुक, द बुक नीड नॉट बी रेड बाय यू। अब मान लो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, जैसे कि मतलब कोई भी मॉडल है, उसके बाद हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर कोई और ऐसे सेम मॉडल लिखना पैसिव में चेंज करने के लिए हैव, बस कुछ मत करना, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना। जैसे कि he might have completed the project, the project might as it is लिखा, modal as it is लिखोगे, have लिखोगे, बस क्या कर दोगे, been ऐड कर दोगे, been, ठीक है। you must have purchased that book, so that book must have been purchased by you. Is that clear? All right. ओके, अब आप WH फैमिली वाले हम देख लेते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर यू डूइंग हेयर, सो व्हाट इज बीइंग डन बाय यू हेयर, यानी व्हाट का तो व्हाट रहा, बस इज बीइंग डन बाय यू हेयर। अब यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर तो आर और यू आया था, आर यू, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, सो आर के साथ यूज आया ना, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू हेयर। सो हुआ क्या, हु, WH वाले केस में क्या होता है, हु जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज हो जाएगा बाय हुम में, हुम चेंज हो जाएगा इनटू हु, हाउ मेनी बाय हाउ मेनी, व्हाट इनटू बाय व्हाट कुछ केसेस में, बाकी सब जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है ना वो अनचेंज्ड ही रहते हैं। जैसे कि देख लो भाई, हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, बाय हाउ मेनी पीपल was the party attended, what brings you here, by what are you brought here। अब एक सिंपल सा रूल और देखो, जैसे इट्स टाइम, जब भी इट्स टाइम हम यूज़ करते हैं उसके साथ हम 2+V1 आता है, वैसे ही इट्स टाइम और साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, इट्स टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, सो फॉर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद 2+B+ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे इट्स टाइम टू टेल टी, सो इट्स टाइम फॉर टी टू बी, इट्स टाइम टू टेक टी, सॉरी, इट्स टाइम टू टेक टी, इट्स द टाइम फॉर टी टू बी टेकन। अब सिंपल देखो, एकदम इन्फिनेटिव सिंपल में देखो, जैसे सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, और उसके बाद टू आ गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया ना, तो भी क्या होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये सब एज इट इज रहेंगे, टू आएगा, बस बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड हो जाएगा और आगे सब्जेक्ट। जैसे कि आई वॉज टू हेल्प हिम, ही वॉज टू बी हेल्प्ड, वी आर टू हेल्प हिम, ही इज टू बी हेल्प्ड, बाय अस कर दो, है ना, ऐसे कर सकते हो। देखो और रूल देखो,
जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, तो पासिव में ना लेट लगा दो आगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो एज इट इज चलेगा। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देख लो, डू इट, लेट इट बी डन। मतलब दो तरीके हैं डू इट को बनाने के। डू इट जैसे डू प्लस ऑब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, तो आप लेट लगा दो आगे, लेट इट बी, बी डन। समझ गए? यू आर ऑर्डर्ड टू, टू डू इट, डू इट। डोंट वेयर माई शर्ट, यू आर फॉरबिडन टू, एज इट इज आएगा, टू वेयर माई शर्ट। डू इट इमीडिएटली, लेट आ जाएगा, लेट इट बी डन इमीडिएटली। अब मान लो कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि दो ऑब्जेक्ट आ गए, वर्ब आ गए और पर ऑब्जेक्ट दो आ गए, ट्रांजिटिव। जैसे कि आई गेव हिम अ बुक इज़ गिवन टू हिम बाय मी, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि ही, या यहाँ देखो, अ बुक इज़ गिवन टू हिम बाय मी, सो ही इज़ गिवन अ बुक बाय मी। ऐसे भी तो बोल सकते हो ना आप कि भाई ही, जैसे हमने यहाँ लिखा भाई अ बुक इज़ गिवन टू हिम बाय मी, तो अगर मैं ऐसे कह दूँ कि ही इज़ गिवन अ बुक बाय मी, ये भी तो ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, द मैनेजर विल गिव यू अ टिकट। तो इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने जैसे टिकट को बनाया, दो ऑब्जेक्ट बनाया। पहले ऑब्जेक्ट देखो टिकट हमने लिया, सो टिकट विल बी और गिवन आएगा टू यू बाय द मैनेजर। या फिर देखो यहाँ पर यू भी ऑब्जेक्ट के तौर पर ही है, तो अब इसके अब की बार यू की बारी। इधर एक तो यू था, इधर आ टिकट था, तो अब बारी यू की। पहले टिकट से बनाया, अब यू से बनाओ। यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के साथ, जैसे कि दे मेड हिम देयर किंग। सो यहाँ पर हिम जो है, यहाँ पर आया ही, वॉज मेड लिखा देयर किंग। दे नेम्ड हर जेसिका, सो शी वॉज नेम्ड जेसिका। अब जैसे कुछ ना होते हैं स्टैटिक वर्ब्स होते हैं जिसमें जो स्टेट ऑफ माइंड या फीलिंग होती है, एक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, तो उन स्टैटिक वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिव वॉइस का देखो, दीज पीपल नो हिम वेल। सो नो जो एक स्टैटिक वर्ब है, अब ये कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, फीलिंग है, तो इसमें कैसे करोगे, इसमें आप करोगे ही, हिम का करोगे ही इज़ वेल नोन टू दीज पीपल, ठीक है। द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। अब इंटरेस्टेड देखो, सो मी, आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक। जैसे टू है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देयर इज, आर हो गया, इज हो गया, आर हो गया, सब्जेक्ट हो गया और आगे इन्फिनेटिव हो गया। देयर इज नथिंग टू गेन, इन्फिनेटिव यही होता है। सो देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, बस सिर्फ बी लगाना है। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, देयर इज नो मनी टू बी वेस्ट, सिंपल। चलिए बेसिक बातें तो कवर अप हो गई है, अब हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें हमें पासिव फॉर्म ऑफ वर्ब को भरना है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, द थीफ डैश येस्टरडे एंड वॉज प्रेजेंट। सो द थीफ डैश येस्टरडे, येस्टरडे की बात हो रही है, ये वाला तो कैंसिल ही कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो। द थीफ वॉज कॉट येस्टरडे एंड वॉज प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो, ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी गिवन टुडे। तो आज के ज़माने की बात हो रही है, वॉज वाला तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं, वॉज भी नहीं। द ऑनेस्टी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट पॉलिसी इवन टुडे। नेक्स्ट,
द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स डैश द बोर्ड लास्ट मंथ। लास्ट मंथ की बात हो रही है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बताओ, मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो भी अभी आप लिखोगे वो सब उसका जो वर्ब का फॉर्म है वो इस बिहाफ पे होना चाहिए। होल्डर स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो वॉज आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, वर अवॉर्डेड आएगा। परफेक्ट। मैनी बुक्स डैश बाय द सिटी लाइब्रेरी एवरी ईयर। सो एवरी ईयर की बात हो रही है, बुक्स है, हर साल लाई जाती है ना। सो वॉज वर का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब बताओ, इज आएगा या आर आएगा? बुक्स है, बुक्स आर ब्रॉट। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, द सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर डैश टू आर ऑफिस बाय मेवाड़ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात है तो पास्ट, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अब फर्नीचर है, सिंगुलर, वॉज सप्लाइड। अगला देखो, द डेली न्यूज़पेपर राजस्थान उजला इन आर टीम इन आर टाउन इवन नाउ। बताओ, इज पब्लिश इन आर टाउन इवन नाउ। ये नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है क्यों नहीं आएंगे? अगला देखो, रामायण डैश बाय तुलसीदास। द रामायण वॉज रिटन बाय तुलसीदास। द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो फ्रॉम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की बात हुई है। द सेल ऑफ द टिकट्स, अच्छा बताओ, फॉर द शो इज स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट वीक। विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक मत लिखना, हम पैसिव की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, पहले पैसिव टेंस की बात कर रहे हैं। तो द सेल ऑफ द टिकट्स फॉर द शो। अब अगर टिकट्स के हिसाब से आप लिखते तो आर स्टार्टेड, नहीं, द सेल ऑफ द टिकट्स फॉर द शो। एक तो शो की बात हो रही है, ऊपर से शो के सेल की बात हो रही है यहाँ पे, और ऊपर से सेल की बात हो रही है। टिकट्स को क्यों फोकस कर रहे हो आप? देखो, सेल तो एक ही चीज़ है, सिंगुलर, सेल तो एक ही है। तो सेल जो है वो स्टार्टेड हुई है फ्रॉम नेक्स्ट वीक से, मतलब द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो इज स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट देखिए, एवरी ईयर अ ग्रैंड फेयर is held in the पुष्कर in the month of कार्तिक। ग्रैंड फेयर की बात है, हर साल होता है, तो इज हेल्ड। A number of horse, camels and other cattle, a number of horse, camels and other cattle, बताओ क्या होगा? अब इस पे फोकस करो। इज डैश टू सेल इन दिस फेयर। सो बहुत सारे हॉर्स की बात हो रही है, कैमल की बात हो रही है, कैटल की बात हो रही है। अब अगर आप सिर्फ कैटल पे ध्यान दोगे तो कई लोग तो इस भी लगा सकते हैं, पर इज आएगा क्या? नहीं। विल भी तो कोई है नहीं लॉजिक, और वॉज का भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो हॉर्स हैं, कैमल्स हैं और अदर कैटल हैं वो लाए जाएंगे फेयर में सेल करने के लिए। सो बहुत सारे उनकी बात हो रही है ना, नहीं, आर ब्रॉट होगा, आर ब्रॉट होगा। ठीक है, 11th पे आ जाओ। चिल्ड्रन हैव लॉन्ग वेकेशन इन द समर सो दे डैश फॉर साइट सीइंग बाय द पेरेंट्स। सो दे आर कैरेड, चिल्ड्रन की बात हो रही है ना, सो दे आर कैरेड। वी नो दैट poems are being composed these days by you। is being तो आएगा नहीं, have been भी नहीं आएगा, are being composed these days की बात है ना, by you। 13 तो देखिए, I am from rural area yet English मैंने फिर भी सीख ली इंग्लिश। अब बताओ, इसमें हैज़ लर्नड आएगा या हैज़ बीन लर्नड आएगा? क्योंकि ये तो आएंगे नहीं।
सो हैज़ बीन, ये बाय मी पैसिव है ना, साफ बता रखा है। सो हैज़ बीन लर्नड बाय मी। ही वॉजंट प्रेजेंट बट द क्लासेस, वो प्रेजेंट नहीं था पर क्लासेस हो रही थी, क्लासेस हो रही थी, क्लासेस हुई थी, वर हेल्ड। 15 देखिए, एग्जामिनेशन वॉज नियर सो द एक्स्ट्रा क्लासेस ली गई टीचर्स द्वारा, सब्जेक्ट टीचर्स द्वारा, वॉर दोज डेज, उन दिनों की बात कर रही हूँ मैं। सो सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो वर क्लासेस की बात हो रही है, वर बीइंग टेकन। नेक्स्ट देखिए 16th देखिए, नेसेसरी वार्निंग डैश बिफोर द स्टॉर्म केम। सो नेसेसरी वार्निंग क्या हुई थी, नेसेसरी वार्निंग उस समय इशू होगी, विल हैव बीन इशूड होगी, नहीं, हैव बीन इशूड नहीं, वार्निंग की बात हो रही है। बिफोर द स्टॉर्म केम, उससे पहले ही वार्निंग आ चुकी थी। सो हैड बीन इशूड, हैड बीन इशूड, समझ रहे हो, हैड बीन इशूड। वी वाइंड अप दिस सेशन हेयर एंड रेस्ट ऑफ द वर्क हम कल कर लेंगे। सो 17th क्वेश्चन का बताइए, रेस्ट ऑफ द वर्क विल बी डन टुमारो। An ingenious GSLV dash by India by 2015 so that India will be in strong position then. So एक इंडिजियस GSLV will have been developed, will have been developed, will have been developed, ना कि shall have been या has been developed। अब वही will है तो मतलब shall have been भी तो लग सकता था, will shall में क्या फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई चीज़ क्या होती है बताती हूँ इसका भी, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कोई इंडिजिनस GSLV की। अब विल इसलिए लगाया है क्योंकि हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि डेवलप हो जाएगी 2015 तक, ताकि इंडिया जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए। बट अगर हम शाल लगाते हैं ना यहाँ पर, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक डिटर्मिनेशन हो जाता है, एक तरह का प्रॉमिस हो जाता, बट प्रॉमिस नहीं है ना, ये प्रॉमिस नहीं है, ये तो हम ऐसा एक आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ हो जाएगी, इसलिए विल है। जब एकदम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस हो तब शाल लगाना, बाकी टेंस में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 19th, इक्वल शेयर फ्रॉम द नेशनल इनकम इज नॉट गिवन, दैट्स वाई द पीपल आर पुअर। सो पीपल पुअर है क्योंकि इक्वल शेयर जो है वो नहीं दिया गया। अगला देखो, चाइल्ड लेबर डैश दो देयर आर नंबर ऑफ लॉज अगेंस्ट इट। तो चाइल्ड लेबर जो है अभी भी कर्व नहीं हुई है, सो चाइल्ड लेबर हैज़ नॉट बीन कर्व्ड। सो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई। चलिए अब कुछ ये वाले एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। द ट्रीज गिव अस फ्रूट टू ईट। सो ट्रीज गिव अस फ्रूट टू बी ईटन, बताया था ना, टू के साथ बी लगाओगे, टू बी ईटन, क्या चेंज है समझना। पीपल से दैट मिस्टर रुद्र गुप्ता इज अ वेरी गुड डॉक्टर। मिस्टर रुद्र गुप्ता इज said to be a good doctor. His remark offended me. I was offended at his remark. At क्या है, preposition है। Your work has satisfied me a lot. I लगाओगे, me के बजाय I have been satisfied a lot with your work. I have got to do it carefully. It has got to be done carefully by me. कौन कर रहा है, by me.
snake bit John and doctor gave him a serum. So John was bitten by a snake and given a serum by whom? By a doctor. ये काम स्नेक ने करा तो हमने बाय लगा दिया, और ये काम डॉक्टर ने करा। दोनों काम डॉक्टर ने नहीं करे। चिल्ड्रन वर लाफिंग एट द ओल्ड बेगर, सो द ओल्ड बेगर आया है तो इसलिए वॉज बींग लाफ्ड एट, उसके ऊपर हंसा गया, एट बाय, कौन हंसा? बाय द चिल्ड्रन हंसे। नेक्स्ट देखिए, डोंट टच द नेक्ड वायर, लेट, अभी सिखाया था ना, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। So there is nothing to say, there is nothing to be said. He has to purchase a car. A car has to be purchased by him. So I hope आपको यहाँ तक तो वॉइस समझ में आया ही होगा। हम आगे और भी क्लास लेंगे वॉइस की। Till then, goodbye.